गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं मनीष सर आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 की तरफ से प्यारे दोस्त तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आज आप सभी के सेशन का तीसरा दिन है और आप सभी का जिस तरीके से प्यार, जिस तरीके से सहयोग मिल रहा है, बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं उसका। प्यारे दोस्त, बस ऐसे ही प्यार, ऐसा ही सपोर्ट आप बनाए रखिए। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक के सेशन की बात किया जाए तो एडम फ्रेज का 2018 से लेकर 2023 तक के सेशन की बात कर रहे थे हम, जिसमें आप लोगों को 2 पार्ट क्लासेस दे दिया गया है। 2 सेशन आपकी क्लासेस वीडियो अपलोड कर दिया गया है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार नौकरी अड्डा 365 पर। जिन भाइयों ने नहीं देखा है, आज जिनकी क्लास पहली बार हमारे नौकरी अड्डा 365 परिवार की तरफ से जुड़ रहे हैं, वो भाई जाकर प्लेलिस्ट पर चले जाए। वहां पर आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। वो दोनों वीडियो आप पहले चेक कर लीजिए, देख लीजिए, बढ़िया अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, फिर ये तीसरा लेक्चर आप देखना शुरू करिए। तो आज का जो पार्ट है वो भी एडम फ्रेज का ही पार्ट है। सेशन 3 है आज आपका। और फिर से वही बात यार, 2018 से लेकर 2023 का जो मैराथन का क्लास है, ये जब तक खत्म नहीं हो जाता रिपीटेड क्वेश्चंस आपके, तब तक ये चलते रहेंगे। और उम्मीद है कि 2024 में आपके सिलेक्शन के साथ का सहयोग हमारा पूरा भरपूर रहेगा यार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला आपके सामने फ्रेज जो दिया गया है, बड़ा ही खूबसूरत फ्रेज है यार। बड़े प्यार से देखना, बड़े ही मोहब्बत से देखना, एकदम आसान से। तो एक बात बताओ यार, क्या दिख रहा है आपको? स्मेल अ रैट। क्या दिख रहा है बच्चे? स्मेल अ रैट। स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना। स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना। और रैट का मतलब क्या होता है बच्चे? चूहा। स्मेल का मतलब क्या होता है? सूंघना। रैट का मतलब क्या होता है? चूहा। एक एक चीज क्लियर करेंगे, आराम से आहिस्ते से समझते चलेगा प्यारे बच्चे, ठीक है? एक बात बताओ, अगर मैं मीनिंग निकालूं तो क्या बताओ, चूहे को सूंघने की बात कह रहा है क्या? लेकिन मैंने कहा है एडम फ्रेज जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है प्यारे बच्चे। जैसे दिखता है वैसा होता नहीं। इसको 2 मीनिंग हम लोगों ने समझा था। एक तो आपका लिटरल मीनिंग रहेगा और दूसरा आपका इमेजिनेशन। इसी को कई लोग आपको कहते होंगे आइडियोमैटिक। क्या कहते होंगे? आइडियोमैटिक मीनिंग, ठीक है ना बच्चे? तो सेम सेंस पर आप चलते हैं। तो जैसा दिखता है वैसा कभी मीनिंग होता नहीं है, तो इसलिए आप इसकी मीनिंग निकालकर सेंस पर चले जाए। इमेजिन करिए। क्या करिए? इमेजिन करिए, तो आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में यहां पर समझते हैं कैसे आपको करना है। तो मैंने कहा स्मेल का मतलब होता है सूंघना, रैट का मतलब होता है चूहा। प्यार से एकदम समझिएगा। तो मैंने कहा यार, कहते हो जब आपके घरों में, आप लोग आहिस्ता देखते होंगे, आपके घरों में जब किसी कोने में चूहे की स्मेल आने लगती है, तो उसके इसका मतलब ये होता है कि कहीं चूहा क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। किसी कोने में उसकी बॉडी क्या हुई रहती है? पड़ी रहती है और स्मेल करना शुरू कर देता है। तो आप लोग पूरा घर क्या करना शुरू कर देते हो? उसको ढूंढना शुरू कर देते हो कि कहीं तो है, कहीं तो वो चूहा क्या हो चुका है? डेड हो चुका है, जिसकी वजह से पूरा घर क्या हो रहा है? बदबू कर रहा है। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। जो बदबू कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो क्या है? गड़बड़ है। जैसा कि यहां पर इमेज में भी देख सकते हैं आप प्यार से, यहां पर 2 इंजीनियर भाई खड़े हुए हैं और ये क्या बोले? नो आई स्मेल रैट। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, मैंने कुछ तो, मुझे सुगंध आया है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तो कह रहे ठीक है भैया चेक कर लो। तो देखिए ये दोनों लोग यहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं? चेक करें। मतलब जब कुछ यहां पर गड़बड़ है तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो स्मेल अ रैट का फ्रेज यूज करते हैं, ठीक है ना बच्चे? तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो क्या बताओ, गड़बड़ के लिए रॉन्ग वर्ड आया है क्या? क्या वर्ड आया है? रॉन्ग। और सस्पेक्ट वर्ड आया है, उसको ढूंढना है कि नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा? ए। यहां तक की बात क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक समझो यार, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए ही नौकरी अड्डा 365 जाना जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक समझते हैं यार, कैसे समझेंगे यहां पर। एक बात बताओ, स्मेल यहां पर दिखा, स्मेल यहां पर दिखा, स्मेल यहां पर। पहले मैं क्लीन कर देता हूं, फिर से आपको समझाता हूं यार। एक बात बताओ, क्या स्मेल यहां पर दिखा, स्मेल यहां पर दिखा, स्मेल यहां पर दिखा? क्या तीनों जगह स्मेल दिख गया? प्यारे बच्चे, आज के बाद पूरा पहला ट्रिक आप नोट करेगा कि किसी भी फ्रेज के अगर ऑप्शन में, किसी भी फ्रेज के ऑप्शन में अगर तीनों के तीन ऑप्शन सेम वर्ड अगर दिख रहे हो, तो वो कभी जिंदगी में ऑप्शन टिक नहीं करना। इसका मतलब है स्मेल यहां पर भी दिखा, स्मेल यहां पर भी दिखा, स्मेल यहां पर भी दिखा, तो 4 कटा, 3 कटा, 2 कटा, बचा क्या? ऑप्शन। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक, आज के बाद किसी भी एडम फ्रेज के आपको ऑप्शन को टिक करना है। आज के बाद किसी भी एडम फ्रेज का आपको ऑप्शन टिक करना है। तो जिस वर्ड से
आपका फ्रेज बना हुआ है उस वर्ड को आप 95% आप उसको नहीं यूज करेंगे। 5% एक्सेप्शन होता है बच्चे जो आपका यूज होता है सेम वर्ड, नहीं तो 95% में वो सेम वर्ड कभी यूज नहीं होता। तो प्रियोरिटी 95% का है ना, तो इसमें यहां पर कटा, इसमें यहां पर कटा, इसमें यहां पर कटा, तो बताओ ऑप्शन बना क्या यार? ऑप्शन 1 बना कि नहीं? क्या बताओ, एकदम शानदार ट्रिक है कि नहीं यार? एकदम लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो यार, उस कोने कोने, पूरे भारत के कोने कोने में, जहां तक ये बच्चों को पहुंच पाए, जहां तक इन बच्चों को नहीं पता था कि हिडन फ्रेज का ऐसा भी कोई ट्रिक होता है यार। वो आपका अपना परिवार नौकरी अड्डा 365 की तरफ से मनीष सर के द्वारा आज पहली बार ऐसा शॉर्ट ट्रिक जानदार दिया गया है। तो प्यारे बच्चे, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत करिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। नेक्स्ट फ्रेज आपका देखेंगे तो क्या लिखा है? लीप नो स्टोन अनटर्न्ड। क्या लिखा है? लीप नो स्टोन अनटर्न्ड। तो लीप का मतलब क्या होता है बच्चे? छोड़ देना। लीप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। नो का मतलब क्या होता है? कोई भी नहीं। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। अनटर्न्ड का मतलब होता है उसको उलट देना, पलट देना, ठीक है ना? तो मैंने कहा यार किसी भी पत्थर को बिना पलटे छोड़ना नहीं है, पलट पलट कर सारे पत्थर को देख लो। तो जैसा कि आप यहां पर इमेज में भी देख रहे होंगे, इस इमेज में एक छोटी सी बच्ची है, वो सारे के सारे पत्थर को क्या कर रही है? देखो, उलट उलट कर इस साइड रख रही है कि नहीं? उलट उलट कर इस साइड रख रही है कि नहीं? ध्यान से देखना, उलट उलट कर इस साइड रख रही है ना प्यारे बच्चे। तो एक बात बताओ, एक भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ रही जिसे पलट कर वो रख ना रही हो। इसका मतलब वो हर एक प्रयास कर दे रही है, हर एक प्रयास कर रही है अपनी चीजों को ढूंढने के लिए। क्या हो गया भैया? हर एक प्रयास कर रही है वो अपनी चीजों को ढूंढने के लिए। तो मैंने कहा हर एक प्रयास, एवरी पॉसिबल वे, सारे के सारे वो प्रयास कर ले रही है ताकि उसे कामयाबी मिल जाती है। इसका मतलब क्या बताओ? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां तक की बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फ्रेज नंबर 3 की तरफ रुख मोड़ते हैं प्यारे दोस्त। बने रहिएगा सेशन में अपने अपने परिवार में नौकरी अड्डा 365 की तरफ से। यार देखते हैं फ्रेज नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, एकदम आहिस्ता से समझना, बहुत ही बढ़िया आपका फ्रेज आया हुआ है। अ मैन ऑफ लेटर्स। क्या लिखा हुआ है? अ मैन ऑफ लेटर्स। लेटर्स की बात करूं तो लेटर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? अब ध्यान से समझना, जैसे आप लोग लेटर की बात करते हो तो लेटर का मतलब तो पत्र होता है। यहां पर बच्चे देखना प्लूरलाइज किया गया है, एस का उपयोग किया गया है। क्या किया गया है? एस का उपयोग किया है। तो इस लेटर्स का मतलब पत्रों नहीं होगा, इस लेटर्स का मतलब होता है, अगर आप वर्बल मीनिंग में जाते हो तो एडुकेटेड पर्सन होता है। क्या होता है? एडुकेटेड पर्सन। क्या बच्चे? एडुकेटेड पर्सन। एक मीनिंग को आप कई तरीके से देख सकते हैं, एक वर्ड को आप कई तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे? तो उसी तरीके से लेटर्स, यहां पर अगर लेटर होता तो पत्र ठीक था, लेकिन लेटर्स है बच्चे, तो लेटर्स का मतलब वर्बल मीनिंग में जाएंगे तो आपका मतलब क्या होता है? एडुकेटेड पर्सन। क्या होता है? एक पढ़ा लिखा इंसान या पढ़ने लिखने वाला इंसान, ठीक है? और मैन की बात हुआ है, क्या मैन का मतलब क्या होता है? व्यक्ति, अर्थात आदमी की बात कर रहा है, एक ऐसा आदमी जो कैसा है? एडुकेटेड पर्सन है। तो क्या बताओ, फिर से पुरानी बात, क्या लेटर से लेटर बना है? क्या ध्यान से समझना, लेटर से क्या बना है आपका? लेटर बना है। क्या बच्चे? लेटर से क्या बना आपका? लेटर। ये कटा, क्या काट दिए? और लेटर है तो क्या मतलब? रीडर यहां पर दिखा रहा है, क्या ये भी कटा? क्या उसके बाद पोस्टमैन दिखा रहा है, और लेटर राइटर है, प्रूफ रीडर है, तो दोनों सेम कट गए, तो क्या पोस्टमैन भी कट गया यहां से? बचा क्या आपका? स्कॉलर। इसका मतलब क्या है? कोई विद्यार्थी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विद्यार्थी का। तो यहां पर देखेंगे आप पिक्चर में, तो एक लड़का है जो क्या कर रहा है? अपने कॉपी में या फिर अपने लैपटॉप में कुछ टाइप कर रहा है, या फिर अपने कॉपी में नोटबुक में क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है। इसका मतलब ये बच्चा, ये लड़का जो है अभी क्या है? स्टूडेंट है। क्या है बच्चे? स्टूडेंट है, ठीक है? थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप लोग सही करिएगा, ठीक है? क्या है बच्चे? स्टूडेंट है, ठीक है? तो मैंने कहा मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो एडुकेटेड हो। क्या हो? एडुकेटेड हो, या फिर अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, उसे क्या कहा जाएगा? मैन ऑफ लेटर्स। क्लियर है बच्चे? चलिए बहुत अच्छे, अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला फ्रेज जो है आपका, वो क्या लिखा हुआ है? अ गोल्डन मीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चे? अ गोल्डन मीन लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझना, गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहरा। गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहरा, ठीक है ना बच्चे? मीन का मतलब क्या होता है? मध्य। एकदम आहिस्ता, एकदम प्यार से समझते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यार। अभी एसएससी 2024 में वक्त है 3-4 महीने का, जो उसको भरपूर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना बच्चे? तो चलिए, गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहरा। मीन का मतलब क्या होता है? मध्य। तो मैंने कहा आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था शायद रईस नाम था, जिसमें शाहरुख खान हीरो थे, एक्टर थे वहां पर। उनका एक डायलॉग उसमें था, जब सीधी और टेढ़ी उंगली से घी ना निकले
तो बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए। जब किससे घी ना निकले बच्चे, सीधी उंगली से और टेढ़ी उंगली से जब घी ना निकले तो क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए। तो बीच का रास्ते का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई डिब्बा है आपका, कोई बॉक्स है ये आपका, ठीक है ना बच्चे, कोई बॉक्स है आपका, इस बॉक्स से ना तो आप सीधी उंगली से निकाल पा रहे हो ना टेढ़ी उंगली से निकाल पा रहे हो, तो क्या कहता है भैया, इसको सीधा क्या कर दो, डिब्बे को गर्म कर दो, डिब्बे को क्या कर दो, आग के ऊपर रख दो, बर्न कर दो हल्का सा जला के, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, उसके बाद ये खुद पर खुद क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सीधी और टेढ़ी उंगली से घी ना निकले तो बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए। तो क्या बताओ यहां पर कंफर्टेबल एंड इजी वर्क बोल रहा है क्या, नहीं यार, जब सीधी और टेढ़ी उंगली से नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब कोई आसान काम थोड़ी होगा यार, नहीं तो ऑप्शन ए कट गया क्या। दूसरा देखो, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, क्या लिखा हुआ है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, क्या बताओ मिडिल का मतलब मध्य हो गया क्या, क्या बताओ वर्ड को चेंज किया है, मीनिंग फॉर्मेशन ले लिया है क्या बच्चे, दो मध्यों के बीच में, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, 2 टिक हो जाएगा, क्या टिक हो जाएगा, 2। क्लियर है बच्चे, चल आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। आगे आपका क्या लिखा हुआ, अगला फ्रेज आप देखते हैं, तो अगला फ्रेज आपका है टू कैरी द डे। आज का पांचवा फ्रेज, आपके पार्ट 3 का पांचवा फ्रेज जो आज आपका चल रहा है, टू कैरी द डे, क्या है बच्चे, टू कैरी द डे, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताओ, जिस भी दिन आप क्लास 10th का रिजल्ट आपके हाथों में आया था, जिस दिन आप क्लास 10th क्वालिफाई किए थे, जिस दिन आप 12th क्वालिफाई किए थे, या फिर आप आने वाले समय में जिस दिन आप अपने जीवन का नौकरी, अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लोगे, उस दिन आपके लिए क्या बताओ कितना बड़ा दिन होगा ना, बहुत बड़ा दिन होगा प्यारे दोस्त। तो क्या बताओ उस दिन आप पूरे दिन खुश रहोगे, सबका कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता रहेगा कि नहीं, आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहोगे। तो क्या बताओ वो दिन जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन जाएगा क्या, हैप्पी डे बन जाएगा क्या, और पूरा दिन आप खुशी के माहौल में एकदम छाए रहोगे, एकदम पूरे छाए रहोगे। तो प्यारे दोस्त क्या बताओ उस दिन को आप पूरे के पूरे दिन को क्या कर चुके हैं, अपने जीवन में ढाल चुके हैं, एकदम से अपने ऊपर ढाल चुके हैं, ले चुके हैं अपने ऊपर, ठीक है ना। तो क्या बताओ यहां पर पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये सारे के सारे लोग क्या कर चुके हैं, देखिए यहां पर विन हो चुके हैं और एकदम मस्ती से उछल रहे हैं। जब उछल कूद रहे हैं इसका मतलब इनके जीवन का जो सपना था वो सपना कहीं क्या हो गया है, साकार हो गया है, इसलिए पूरा का पूरा दिन क्या कर रहे हैं, अपना पार्टी वगैरह करके मस्ती करें, क्या कर रहे हैं, मस्ती करें। तो एक बात बताओ, टू पोस्टपोन होगा क्या, नहीं, जब आप कोई चीज को जीत चुके हो तो उसको कभी पोस्टपोन नहीं करते हो, तो ऑप्शन नंबर 1 कटा, ठीक है। उसके बाद देखिए टू बियर, बियर का मतलब क्या होता है, सहन, सहन की बात यहां पर नहीं है बच्चे। टू विन अ विक्ट्री, क्या है बच्चे, टू विन अ विक्ट्री, तो क्या बताओ विक्ट्री क्या मतलब, जीत की बात होती है क्या, विन की बात होती है क्या बच्चे, किसकी बात होती है, विन का। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा, 3 टिक हो जाएगा, क्या टिक हो जाएगा बच्चे, 3। चल आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आपके फ्रेज आज का 6वां नंबर, क्या लिखा है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, क्या लिखा है बच्चे, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। आहिस्ता समझिएगा प्यार से एकदम देखिएगा क्या लिखा हुआ है, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब नोट करिएगा बच्चे, सूखा घास, सूखा घास, ठीक है। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चे, सूखा घास होता है। और मैन किसका बना हुआ, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चे, का, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। एक मैन किसका है, सूखे घास का है, एक आदमी जो है वो किसका है, सूखे घास का है, ठीक है। तो एक सूखे घास का, तो आप लोग देखते होंगे खेतों में जब आप जानवरों से ऊब जाते हैं, एकदम जानवर आपके पूरे फसल को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो आप उस पर क्या लगाते हो, तो कुछ इस तरीके का पुतला बना के लगा देते हो, है ना बच्चे। जो गांव दराज में कुछ भाई बंधु जाते होंगे, कुछ दोस्त यार आप जाते होंगे, तो देखते होंगे आप अपने खेतों में क्या लगाते हो, ऐसे कुछ इस आकार का पुतला लगा देते हो। मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूं बच्चे, कुछ इस तरीके के आकार का आप क्या लगा देते हो, पुतला लगा देते हो, ताकि ये जानवर रात में समझे कि कोई इंसान यहां पर खड़ा है, और ये सोचकर वो क्या कर जाए, उस खेत में, आपके खेत में ना आए, वहां से दूर चला जाए। तो एक बात बताओ, ये वास्तविक में इंसान है क्या, वास्तविकता में तो है नहीं, ये तो केवल आपने घास फूस का क्या कर लिया, एक आकृति दे दिया है, एक इमेज दे दिया है, उसको आपने वहां पर अपने खेतों में गाड़ रखा है, बस इतना ही तो काम किया ना बच्चे। तो एक बात बताओ, अगर कोई इंसान इसको, कोई या जानवर आस पास आकर इसको थोड़ा सा भी हिला डुला देगा, तो क्या बताओ ये टूट टाट जाएगा क्या एकदम से। तो क्या बताओ ये बहुत ही कमजोर होता है क्या, क्या होता है बच्चे, बहुत ही कमजोर होता है, इसमें कोई जान नहीं होता, हल्का सा भी इधर उधर कर देगा कोई जानवर तो ये टूट टाट जाएगा, है ना बच्चे। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत ही कमजोर है। तो क्या बताओ कमजोर के लिए वीक वर्ड आया है कि नहीं, क्या वर्ड आया है आपका, वीक। तो क्या बताओ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1,
ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यही क्वेश्चन आपका कहां पर आ जाए, पेपर में आ जाए, वैसे पेपर में आया हुआ है, उम्मीद है आने का भी, तो क्या बताओ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चे? स्ट्रॉ का मतलब होता है घास। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है बच्चे? घास, ठीक है ना। अब घास क्या बताओ बहुत ही कमजोर होता है, क्या बहुत ही क्या होता है? कमजोर होता है ना। और कमजोर को हम इंग्लिश में बोलते क्या है बच्चे? वीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीक। तो क्या बताओ वर्ड रिलेट कर दिया कि नहीं? और जब वर्ड रिलेट कर दिया तो यार आगे के ऑप्शन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुरंत ऑप्शन आंख बंद करके मार दो। क्या एक चले आओ तुरंत आंख बंद करके, है ना मेरे भाई? चल ठीक, अगला देखते हैं। आज के सेशन का 7वां फ्रेज आप देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? देखेंगे, लिखा हुआ है टू निप इन द बर्ड। टू निप इन द बर्ड, निप का मतलब लिखेगा तोड़ देना, तोड़ना या फिर काटना, ठीक है ना। निप का मतलब होता है तोड़ना या फिर काटना। बर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? कली। बर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे? कली, ठीक है। तो जब कली की बात करते हो आप, तो बताओ कली कब होता है? मतलब इसका ये हुआ कि कोई पौधा है और वो पौधा मैं मान लेता हूं, जैसे अभी ठंडक का माहौल है तो ठंडक में आप देखते हैं गौबा अर्थात अमरूद का बहुत बढ़िया सेशन होता है, ये सीजन होता है। तो अमरूद कैसे भैया? सबसे पहले पेड़ रहेगा, पेड़ में क्या होंगे? फूल, फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स के बाद छोटे छोटे उसमें पार्ट्स उगना शुरू कर देते हैं, आना शुरू कर देते हैं। तो एक छोटा सा पहले आपका गौबा होता है, उसके बाद वो धीरे 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 करके क्या होना शुरू कर देता है? बड़ा। तो क्या बताओ वो जो फ्लावर से छोटा सा क्या बदला आपका गौबा के रूप में लिया, अर्थात अमरूद के रूप में लिया, तो क्या बताओ उसको हम क्या बोलते हैं? कली बोलना शुरू कर देते हैं। क्या बोलना शुरू कर देते हैं? कली। जैसे यहां पर देखिए, एक बात बताओ, ये फ्लावर्स है और फ्लावर्स का कुछ इस आकार का दिख रहा है आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? बड बोलते हैं, अर्थात हिंदी बोले तो कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? कली। अब बताओ अगर कली है तो इसका मतलब अभी एकदम नाजुक अवस्था में, अभी एकदम छोटा है। क्या कली का मतलब क्या हुआ? अभी बहुत ही क्या है? ये छोटा है, और छोटे ही अवस्था में इसको क्या कर दे रहे हो? तोड़ दे रहे हो, काट दे रहे हो। क्या कर दे रहे हो? तोड़ दे रहे हो, काट दे रहे हो। तो क्या बताओ इसे बढ़ने नहीं दे रहे हो क्या? तो ऑप्शन देखो, तो क्या लिखा है? टू स्टॉप, क्या लिखा है बच्चे? टू स्टॉप समथिंग एट द स्टार्ट, ठीक है। क्या कर रहा है? शुरुआत के समय ही इसे क्या कर देना? रोक देना। बिल्कुल सही है भैया, शुरुआत हो ही रही थी कि आपने इसे क्या कर दिया? काट दिया। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? एक, ठीक है ना। बच्चे ध्यान से देखना, ट्रिम का मतलब भी क्या होता है? काटना, लेकिन यहां पर लगाया क्या है? फ्लावर्स लगाया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और अभी मैंने बताया कि अगर 2 ऑप्शन में सेम वर्ड या 3 ऑप्शन में सेम वर्ड, तो उसको आंख बंद करके काट दो। और यार फ्लावर्स और फ्लावर्स मिल रहा है कि नहीं, तो काट देंगे कि नहीं। और स्टील का मतलब क्या होता है? चुराना। क्या होता है बच्चे? चुराना। तो ये तो होगा नहीं ना बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा आपका? एक टिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज के सेशन का 8वां फ्रेज हम देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? बाइट द डस्ट। क्या रखा है बच्चे? बाइट द डस्ट। बाइट का मतलब क्या होता है? बाइट का मतलब, बाइट का भी मतलब क्या होता है बच्चे? काटना। और डस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? धूल। डस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? धूल होता है, ठीक है। तो मैंने कहा धूल कभी काट पाओगे क्या? धूल मिट्टी आपके मुंह में जाता है तो उसको काट थोड़ी पाओगे। वो हालांकि आपके टंग पर आकर बहुत ज्यादा मतलब खिसखिसाता है, लेकिन वो होता तो नहीं, काट तो नहीं पाते हो ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई आपको बोल रहा है कि तुमको धूल चटाऊंगा, मैं क्या करूंगा? धूल चटाऊंगा, आओ तुम मेरे से लड़ाई तो करो, आओ तुम मेरे से सामना तो करो, मैं तुमको ना धूल चटा के छोड़ा, तो कहना क्या? तो धूल चटाने का मतलब यह है कि तुमको सामने वाला आग्रह कर रहा है, तुमको बता रहा है कि तुम मुझसे जीत उत नहीं पाओगे, फालतू का पंगा मेरे से मत लो, हार जाओगे, मैं तुमको हरा दूंगा। तो इसका मतलब यहां पर देखो, अगर देखते हैं आप यहां पर अपने विजुअलाइजेशन को, पिक्चर्स को देखेंगे, तो यहां पर लड़का क्या हो चुका है? हार चुका है बेचारा, प्या प्या रो रहा है पी पी करके। और ये लड़की क्या कर चुकी है बच्चा? जीत चुकी है। तो इसलिए देखो ये अपना कप लेकर एकदम खुशी खुशी जा रही है घर पे। तो क्या कर दिया इस लड़की ने? इस लड़कियों को क्या कर दिया भैया? डस्ट, धूल चटा दिया। क्या कर दिया? धूल चटा दिया। तो इसका मतलब किसी को क्या कर देना? डिफीट कर देना। क्या कर देना? डिफीट कर देना, ठीक है। तो यहां पर देखिए ईट पुअरली, यहां पर ईट का मतलब क्या होता है? खाना खाओगे तो है नहीं बच्चे। सफर डिफीट, क्या करना? सफर अ डिफीट, हार का सामना करना। क्या करना? हार का सामना करना, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 टिक हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चल आगे देखते हैं। फ्रेज नंबर 9 देखिएगा। फ्रेज नंबर 9 क्या लिखा हुआ है ये समझिएगा बच्चे, बहुत ही शानदार, आपके घरों में, आपके लाइफ रिलेटेड में काफी होता होगा ये। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या लिखा है बच्चे? अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अ स्टॉर्म की बात करो तो इसका मतलब क्या होता है? तूफान, ठीक है, एक भयंकर तूफान। और एक तूफान कहां पर आया है? इनका मतलब क्या होता है बच्चे? में। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? तूफान। और इनका मतलब क्या होता है? में। टी कप का मतलब चाय का प्याला। चाय का क्या होता है बच्चे? प्याला, ठीक है ना भैया।
अब मैंने कहा एक चाय के प्याले में क्या आ रहा है, तूफान आ रहा है, कहीं ऐसा हो सकता है क्या? केवल और केवल आप इसे क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। इसलिए बार बार बोल रहा हूं यार, इमेजिनरी मेथड अपनाओ, अर्थात सेंस मेथड अपनाओ, सिलेक्शन ले जाओ। सेंस मेथड अपनाओ, सिलेक्शन ले जाओ। तो एक बात बताओ, इमेजिन करो, क्या कभी कप में कभी भी तूफान आ सकता है क्या? नहीं। तो एक बात बताओ, मैं इमेजिन करता हूं, चाय का जो प्याला होता है, क्या बताओ, यही तो है आपका चाय का प्याला। ध्यान से देखो, एक छोटा सा आकार का कुछ इस तरीके से होता है ना बच्चे। तो एक छोटा सा ही पार्ट है, लेकिन उस छोटे से पार्ट को आपको क्या बना दे रहे हो, बहुत बड़ा बना दे रहे हो। मतलब कोई छोटी सी बात है, आप उसे इतना बड़ा बना दे रहे हो, इतना बड़ा बना दे रहे हो। एक छोटा सा आपका क्या है बच्चे, बात है, आप उसे बहुत बड़ा बना दे रहे हो। मतलब किसी छोटी बात को आप क्या कर रहे हो, पहाड़ बना दे रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बिग फुस ओवर अ स्मॉल मैटर। बहुत बड़ी बात कर देना या फिर बहुत बड़ा बवाल कर देना एक छोटे से मैटर पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा आपका, 3 टिक हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। आगे की तरफ आपका क्या लिखा हुआ है, चलिए देखिएगा 10 नंबर देखते हैं। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखा हुआ है, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आज के बाद किसी भी फ्रेज में, ध्यान से समझना, आज के बाद किसी भी फ्रेज में लेफ्ट वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए बच्चे, लेफ्ट। वैसे तो लेफ्ट की बात करो तो लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, बायां हाथ बायां पैर बोलते हो ना बच्चे, वही सब। ठीक है, तो मैंने कहा यार लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। ठीक है, मीनिंग तो हो गया। हैंडेड का मतलब हाथ ही ले लो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या, सहयोग ले लो, आश्वासन ले लो। ठीक है ना बच्चे, तो मैंने कहा बाएं हाथ, तो आप देखते होंगे हम लोग जब भी किसी को दान वगैरह देते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं, दान वगैरह देते हैं, तो उसको दाहिने हाथ से दिया जाता है। दाहिने हाथ से क्यों दिया जाता है बच्चे, क्योंकि दाहिने हाथ हम लोग को यहाँ क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है ना। तो मैंने कहा दाहिने हाथ की बात करते हैं तो दाहिने हाथ का मतलब क्या हो गया, यहां पर अच्छी बात, लेकिन लेफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो इसीलिए जब भी किसी फ्रेज में आपको लेफ्ट वर्ड आ जाए तो उसे नेगेटिव माना, और अगर किसी फ्रेज में आपका क्या आ जाए, राइट वर्ड आ जाए, क्या आ जाए बच्चे, राइट वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब क्या मानना आप, पॉजिटिव मानना। क्या मानना, पॉजिटिव। तो मैंने कहा अभी राइट तो नहीं आया है, क्या आया है आपका, लेफ्ट आया। तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, और इसे हम कैसा सेंस मानेंगे बच्चे, नेगेटिव मानेंगे। कैसा सेंस मानेंगे, नेगेटिव। तो मैंने कहा एक बाएं हाथ का सहयोग है, एक बाएं हाथ का सहयोग है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव ऑप्शन टिक होगा। कैसा ऑप्शन टिक होगा, नेगेटिव ऑप्शन टिक होगा। तो मैंने कहा नेगेटिव ऑप्शन को टिक करने पे देखते हैं बच्चे। तो यहां पर देखें असब्टल रिबक लिखा है, क्या लिखा है, असब्टल। सब्टल का मतलब होता है कमजोर, नोट कर लेना बच्चे। सब्टल का मतलब होता है कमजोर, सब्टल का मतलब क्या होता है बच्चे, कमजोर। ठीक है ना। रिबक का मतलब होता है डांट फटकार, रिबक का मतलब क्या होता है, डांट फटकार। ठीक है, रिबक का मतलब क्या होता है, डांट फटकार। ठीक है, आगे बढ़ते। तो मैंने कहा कमजोर की बात कर रहा है और डांट फटकार की बात कर रहा है, तो डांट फटकार नहीं बल्कि यहां पर सहयोग की बात हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा। प्रेस की बात है, प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रेस का मतलब क्या होता है, गर्व। ठीक है ना, तो ये भी कट जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, क्या बताओ कॉम्प्लीमेंट वर्ड आया क्या। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा था 95% में नहीं होता, लेकिन 5% में होता है। ये 5% में ही आ रहा है बच्चे। देखो कॉम्प्लीमेंट 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 दोनों मिल रहा है ना, लेकिन ये दोनों आपका ऑप्शन तो कट गया ना, इसका मतलब यही 3 या 4 में से होगा। अब 3 या 4 में से होगा तो हमें क्या यूज करना है बच्चे, नेगेटिव ऑप्शन यूज करना है। अब नेगेटिव ऑप्शन यूज करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव ऑप्शन एंड एम्बिगुअस लिखा है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो आपको स्पष्ट रूप से ना हो, अनक्लियर हो। क्या बच्चे हो, अनक्लियर। तो इसे क्या कहा जाएगा, एन अनक्लियर कॉम्प्लीमेंट। मतलब बाएं हाथ का कॉम्प्लीमेंट है, अभी पूरी तरीके से आपको साफ साफ बताया नहीं गया। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक महिला इधर खड़ी है, एक लड़का है, एक लड़की है, यहां पर एक महिला है, बीच में ये लड़की जो है ये सभी लोगों को क्या कर रही है, बता रही है कि ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, करना है। अब पूरी तरीके से ये लोग क्लियर नहीं है, ये इधर देख रही है, ये भाई साहब इधर देख रहे हैं, भाई साहब इनको देख रही है, ये इनको देख रहे हैं, तो कोई क्लियर नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं। मतलब सहयोग की बात तो हो रही है लेकिन क्लियर अभी हो नहीं पा रहा है। तो एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो आपका क्या हो, एम्बिगुअस हो, अर्थात अनक्लियर हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है सभी को, चलेगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं,
फ्रेज नंबर 11 चेक करिएगा, बहुत ही प्यारा फ्रेज है बच्चे। फ्रेज नंबर 11 लिखा है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। क्या लिखा है बच्चे? अ हाउस ऑफ कार्ड्स। यहां पर देखेंगे हाउस का मतलब तो सभी को पता होगा ना बच्चे, हाउस का मतलब क्या हो गया? घर, और कार्ड्स का मतलब क्या हो गया? पत्ता। और यहां कार्ड्स वो लीफ की पत्तियां नहीं, ठीक है ना, यहां पर पेड़ के पत्तियों की बात नहीं रही है। कार्ड जो आपके ताश के पत्तियां होती हैं, किसके होते हैं? ताश वाले पत्ते, ठीक है ना, ये जो आपका बना हुआ है, ये ताश वाले पत्तियों को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये ताश वाले जो पत्ते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आप छोटे बचपन में रहे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जो मैच स्टिक आता है, जो मैच स्टिक का बॉक्स होता है, अर्थात जो माचिस का डब्बा होता है, उससे हम लोगों ने क्या किया था जब बचपन में थे, तो उस मैच स्टिक के बॉक्स को हम लोग इकट्ठा कर लेते थे, उससे गाड़ी बनाते थे, उससे घर बनाते थे, और जब भी कोई हल्का सा हाथ वगैरह लग जाता था या कुछ भी हवाएं वगैरह उस पे आ जाती थी, लग जाती थी, तो तुरंत वो गिर जाता था। क्या? तो क्या बताओ, वो पूरी तरीके से सिक्योर नहीं था ना, सिक्योर तो था नहीं। तो एक ऐसा घर जो पूरी तरीके से सिक्योर ना हो, अर्थात इनसिक्योर हो, तो क्या बताओ इनसिक्योर वर्ड यूज हुआ है कि नहीं? अर्थात ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आया है बच्चे गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब नोट कर लीजिएगा, सट्टेबाजी करना। क्या करना? सट्टेबाजी करना। गैम्बलिंग का मतलब नोट कर लीजिएगा, सट्टेबाजी करना। ठीक है बच्चे, चलें आगे बढ़े। चल फ्रेज नंबर 12 देखिएगा। फ्रेज नंबर 12 क्या लिखा है? बहुत ही खूबसूरत प्यारे बच्चे, यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है अ रेड लेटर डे। क्या लिखा हुआ है? अ रेड लेटर डे। प्यारे दोस्त, कलर का आज पहला, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी भी फ्रेज में आपका रेड वर्ड आ जाए, क्या वर्ड आ जाए? रेड वर्ड, तो आपका पॉजिटिव सेंस भी देता है, नेगेटिव सेंस भी देता है। प्यार से समझना यार, रेड अगर किसी भी फ्रेज में आ रहा है तो पॉजिटिव सेंस भी देगा, नेगेटिव सेंस भी देगा। अब मुद्दा यह है कि सर पॉजिटिव कब देगा, नेगेटिव कब देगा, तो बड़े प्यार से समझना यार। जब भी आप अपनी महबूबा से, जब भी आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो, तो क्या रेड रोजेस लेकर जाते हो? क्या क्या लेकर जाते हो? रेड रोजेस लेकर जाते हो। और जब भी आपकी गर्लफ्रेंड रेड कपड़ों में आती है, रेड गाउन में आती है, रेड क्रॉप टॉप में आती है, वो बाल बिखराते हुए, हाय क्या देखकर तुम लोग फैन हो जाते हो, कितनी गजब खूबसूरत लग रही हो ना। तो रेड कलर जब भी बात करते हैं तो रोमांटिक सेंस देता है। कैसा सेंस देता है बच्चे? रोमांटिक सेंस देता है। तो मैंने कहा जब रोमांटिक सेंस होगा तो बच्चे कैसा हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं मैं बात कर दूं ट्रैफिक रूल्स की, तो ट्रैफिक रूल्स जैसे ही आप रेड लाइट होता है तुरंत स्टॉप कर जाते हो। क्या रेड आपको डेंजर का कलर दिखाता है कि नहीं? तो रेड आपको क्या दिखाता है नेगेटिव में? डेंजर को शो करता है। किसको शो करता है बच्चे? डेंजर को, ठीक है ना। तो अब मुद्दा यह है कि पॉजिटिव तो रोमांटिक सेंस दिखाता है, नेगेटिव आपको डेंजर दिखाता है। मुद्दा यह है कि सर फ्रेज में कैसे समझे कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, तो ये धीरे धीरे समझना कैसे होगा, ये भी समझना। क्या बताओ, यहां पर डे वर्ड आया है। डे का मतलब क्या है बच्चे? दिन है। क्या है बच्चे? दिन है। एक ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट है। अर्थात आज अगर आप नहीं गए तो बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। जैसे यहां पर देखेंगे आप इमेज में देखेंगे एक लड़का है एक लड़की है, दोनों कपल्स हैं, दोनों बच्चे क्या हैं? ये कपल्स हैं। और मैं मान लेता हूं इस लड़की का आज क्या है? बर्थडे है। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और आप उसे विश ना करें, उसे ट्रीट ना दें, अगर आप उसे क्या ना दें, पार्टी ना दें, तो आपसे गुस्सा हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, फिर वही कहेगी मैं तो चली अब दूसरे नाश्ते, है ना। तो आप भी क्या हो जाओगे? रोना धोना शुरू कर दोगे। तो आपके लिए उस दिन क्या हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। उसके साथ आपको समय बिताना पड़ता है। उस लड़की के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है, क्योंकि आपके साथ वो भी तो रह रही है। तो इसका मतलब आप दोनों के लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट डे है। तो क्या बताओ इंपॉर्टेंट डे के लिए वर्ड आया है कि नहीं? एक ऐसा दिन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चे? चल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो क्या लिखा है? अ विल्ड गूस चेज। क्या लिखा है? अ विल्ड गूस चेज। यहां पर बच्चे एक वर्ड आया है गोस। गोस का मतलब लिखेगा बतख। गोस का मतलब लिखेगा बतख, ठीक है। विल्ड का मतलब सभी को पता है, जंगली। चेज का मतलब क्या करना? पीछा करना। चेज का मतलब क्या होता है बच्चे? पीछा करना। चेस का मतलब क्या है? हिंदी थोड़ी सी हो सकता है एरर हो, ठीक है, देख लेना आप लोग। चेस का मतलब क्या होता है? पीछा करना, ठीक है। विल्ड का मतलब क्या होता है? जंगली। गोल्ड गूस का मतलब क्या होता है? बतख। तो एक बात बताओ, इस इमेज में क्या देख रहे हो आप? इस इमेज में देख रहे हो दो भाई साहब हैं जो क्या है आपके गेट कीपर मान लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड मान लेते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड लोग, इनके गार्डन में क्या आ चुका है? एक बतख आ चुका है जंगली, और वो क्या कर रहा है? भाग रहा है। और ये लोग उसको क्या कर रहे हैं? पकड़ने की कोशिश करें, जो पकड़ नहीं पा रहे हैं। आप देखो कहां पकड़ पा रहे हैं यार? कहीं पकड़ पा रहे हैं क्या? नहीं पकड़ पा रहे ना। देखो
ये पकड़ पा रहे हैं क्या? ये तो आपका क्या है, बतख है, और ये दोनों लोग सिक्योरिटी टीम है, ठीक है, इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। तो एक ऐसा आप लोग क्या कर रहे हो, एक ऐसा प्रयास कर रहे हो जिसपे आपको कोई कामयाबी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा प्रयास प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको कामयाबी मिले, जिसमें आपको क्या मिले, कामयाबी मिले। यहां पर तो कामयाबी मिल नहीं रहा है, तो फ्रूटफुल कट गया बच्चे। क्या पॉइंटलेस, क्या लेस वर्ड आ गया क्या? इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है, क्या है आपका बच्चे, ऑप्शन नंबर 2। विल्ड गोज ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि सेम ऑप्शन है, मैंने बताया था नहीं होगा, विल्ड गोज को काट दो। हंटिंग है, यहां पर हंटिंग नहीं किया जा रहा है, हंटिंग का मतलब होता है किसी को शिकार बनाना, तो शिकार नहीं किया जा रहा है, तो 3 भी कटा 4 भी कटा, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेशन का आज आपका 14th फ्रेज देखते हैं। 14th फ्रेज में आपको क्या दिया गया है, आट स्नेल्स पेस, क्या दिखा है, आटा स्नेल्स। स्नेल्स का मतलब होता है घेंघा। आप लोग देखोगे गांव में तालाब उलाब आप देखते होंगे, तालाब के पास एक छोटा सा इस तरीके के आकार का, देखना बच्चे, ये जो आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके के आकार का रहता है, ऐसे मैं बना देता हूं अगर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ऐसे कुछ रहता है और वो चलता रहता है रेंगते हुए, ठीक है, और बहुत ही धीमे चलता है, उसके ऊपर ऐसे शंख के आकार में बना होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे तालाब के पास में इसको आप देख सकते हैं, अगर आप गांव में होंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है एट स्नेल स्पेस, यहां पर एक वर्ड आया बच्चे पेस, क्या वर्ड आया आपका, पेस। पेस का मतलब नोट करिएगा गति, पेस का मतलब क्या होता है, गति, सेम द सिनोनिम ऑफ मोशन, ठीक है ना बच्चे, किसका सिनोनिम है, मोशन का, ठीक है। पेस का मतलब हो गया गति। तो मैंने कहा ये जो स्नेल है, ये जो घेंघा है भैया बहुत ही धीरे चलता है, आप इसको जाके देखिएगा, बहुत धीमे चलता है, बहुत ही धीमे चलता है, इतना धीमे चलता है कि क्या ही बताएं। तो क्या बताओ उसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी है क्या, बहुत ही स्लो है क्या, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या टिक हो जाएगा बच्चे, 4 टिक हो जाएगा। क्लिक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला आज के सेशन का लास्ट फ्रेज हम देखते हैं, आपके सामने उपस्थित करने जा रहे हैं यार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। देखते हैं क्या है, लिखा है चीक बाय जॉल, क्या लिखा है बच्चे, चीक बाय जॉल। चीक का मतलब भी गाल होता है, जॉल का मतलब भी क्या होता है बच्चे, गाल होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, गाल। अब एक बात बताओ, इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, इस फिगर में आप देखेंगे तो एक छोटी सी बच्ची है, क्या एक छोटी सी क्या है, बच्ची है ना, और ये छोटी सी बच्ची आप देखेंगे अपने पापा के साथ है, और इधर उनकी माता जी हैं, इधर उनकी कौन है, माता जी। और देखेंगे मम्मी पापा अपने दोनों बच्चे के गाल पर क्या कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस कर रहे हैं। और क्या बताओ किस कर रहे हैं, तो गाल से गाल ही मिल रहा है ना, क्योंकि यहां पर गाल से गाल की बात हो रही है क्या, तो इसका मतलब क्या, गाल से गाल मिला, क्या तीनों लोग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो चुके हैं, क्या बताओ बहुत ही क्लोज हो चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोज टुगेदर, क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज टुगेदर। तो क्या बताओ ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा कि नहीं, क्या टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना बच्चे। चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 15 के 15 फ्रेज बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही उम्दा आवाज से आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई एकदम अच्छे से करते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत।